तो बच्चों, कोविड-19 के महामारी से सभी स्कूल बंद है और विद्यार्थियों को शिक्षा मिलनी चाहिए। इस उद्देश्य से शासन ने ऑनलाइन शिक्षा देने का विचार प्रस्तुत किया और इसी के साथ हमारे स्कूल ने ये छोटा सा प्रयास किया। तो आज कक्षा 10वीं पहली इकाई कविता पहली भारत महिमा, कवि जयशंकर प्रसाद। जन्म 1890, मृत्यु 1937, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, इतिहास, विरासत के दर्शन होते हैं। इस प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है और कवि कहना चाहते हैं कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो कवि इस कविता में पहले 2 पंक्तियों में कहना चाहते हैं, हिमालय के आंगन में उसे हिरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। इसका अर्थ ये है कि हमारा यह प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। हमारा भारत देश बहुत बड़ा है। प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है और जब वे ऐसा करती है तो ऐसा लगता है मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही है। सवेरे जो पानी के बूंद होते हैं, ओस की बूंदों पर जब प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियां पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरो का हार पहना दिया है। हीरक हार यानी हीरो का हार, यानी जब बूंदों पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो वह हीरो जैसी चमकती है। और वही यहाँ पे कल्पना की है कवि ने कि जब प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियां पड़ती है तो उसे लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरो का हार पहना दिया है। कवि कहते, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। जगे हम यानी जागरूक होना। कवि कहते कि सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ है, अर्थात सबसे पहले हम जागृत हुए और फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। इसके कारण समग्र संसार आलोकित हो गया। आलोक, लोक में फैला फिर आलोक, आलोक यानी प्रकाश। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। यानी हम जागरूक होकर पूरे विश्व में ज्ञान का ज्ञान को फैला दिया और लोगों का अज्ञान नष्ट करके उसके जीवन में जो कोई दुख और शोक था वो से हमने नष्ट कर दिया। विमल वाणी ने विना ली कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर काम संगीत। इस पंक्तियों में
कवि कहते हैं कि वाणी की देवी वीणा पानी यानी सरस्वती, विमल वाणी ने वीणा ली। इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई। उसकी झंकार से यानी वीणा की झंकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों की मोहक सरगम गुजने लगी, यानी सप्त स्वर का निर्माण हुआ और एक संगीत गुजने लगी, मतलब मधुर संगीत का जन्म हुआ। और इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। मधुर साम संगीत, साम यानी वेदों का यानी एक वेद जिसे सामवेद कहा। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, विजय केवल लोहे की नहीं, लोहे यानी शस्त्र। तो भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यानी इसका मतलब ये कि कवि कहते हैं कि भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहाँ तो प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया। धर्म घर घर में जाकर धर्म की शिक्षा दी। यह गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए, जिन्होंने अपना विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु रूप का स्वरूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया। यानी अपने भारत में जो गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर ऐसे महापुरुष, धर्म महापुरुष हुए और अपना साम्राज्य छोड़कर घर घर में जाकर धर्म का प्रसार करके लोगों के कष्ट दूर किए और धर्म का प्रचार किया। यौवन को दिया दान, यौवन को दिया दया दान, चीनों को मिली धर्म की सृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। हमने मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद भी दया पूर्वक क्षमा कर दिया, यौवन को दिया दया का दान। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली, क्योंकि इतिहास का अगर अभ्यास करें तो कहा जाता है कि भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहा था और वे गए भी। स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका, यानी सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भेजकर वहां जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा और वहां उन्होंने लोगों को पंचशील की शिक्षा दी। पंचशील यानी अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। ये धर्म शिक्षा दी, नीति शिक्षा दी और इससे समाज के दुख नष्ट करके सुख निर्माण करने का उन्होंने प्रयास किया। तो इसी प्रकार यहाँ बताया कि हमने यौवन को दया दिया। आगे चलकर कवि कहते हैं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना ही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य
छीनने का कभी प्रयास नहीं किया, क्योंकि भारत में ही सब कुछ है। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की। हमारा भारत नंदनवन जैसा है। प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा है। प्रकृति अने निसर्ग ने हमें सब कुछ दिया है। यहाँ की जमीन शस्य श्यामला है, यहाँ की भूमि शस्य श्यामला है। हिमाच्छादित गिरी शिखर, घाटियाँ, वादियाँ, सदा निरा नदियाँ, झरने, फल फूल, संसाधनों से भरपूर जंगल सभी अनुपम है। भारत में कोई कम नहीं है। प्रकृति ने मुक्त हस्त प्रदान, और भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है। हमारा जन्म यही हुआ है, हम कहीं बाहर से नहीं आए। हम इसी देश की संतान हैं, भारत माता की हम संतान हैं। हमारा जन्म यही हुआ है। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं, क्योंकि कई विदेशी लोगों का कहना है कि तुम भारतवासी नहीं हो, बाहर से आए हो। लेकिन कवि कहते हैं कि हम भारतवासी है। हमारा जन्म यही हुआ है, और हमारी प्रकृति सदा सुजलाम है, सुफलाम है, श्यामला, शस्य श्यामला। तो इसी प्रकार कवि अपने कविता में भारत की विशेषता है, भारत की गरिमा, भारत की महिमा प्रस्तुत करते हुए यहाँ कहते हैं। तो आज अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। आने वाले अगले पीरियड में आगे वाला भाग अपन लेंगे। तो चलो ठीक है।